18 बार बाद हर बार चीन का विश्वासघात। ड्रैगन लातों का भूत, क्या करेंगे शांति दूत? चीन को आखिरी चेतावनी, फिर बॉर्डर पर आएगी सुनामी। और आइए आपको सबसे पहले बुलेटिन में दिखाते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान ने चीन को दे दिया है अल्टीमेटम। चीन बार बार बातचीत में शांति की बात करता है। 17 बार वो ये कह चुका है कि वो अमन चैन चाहता है एलएसी पर, लेकिन धोखा देना चीन की फितरत है। तैयारियां युद्ध की कर रहा है, बात शांति की कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने भी अब जिनपिंग को अल्टीमेटम दे दिया है। और कैसी है हिंदुस्तान की यह खास तैयारी चीन को सबक सिखाने की, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन को नहीं लगेगी भनक, बॉर्डर पर सिर्फ हिंदुस्तान की हनक। लद्दाख तक नई सड़क, इंडियन आर्मी का तेवर कड़क। चीन कुढ़कर रह जाएगा, बॉर्डर पर हर बार मार खाएगा। भारत देगा सरप्राइज, चीन खेलता रह जाएगा आइस स्पाइस। ये है दारबुक श्योर दौलत बेग ओल्डी रोड। चीन इस रोड की वजह से ही बौखलाया हुआ है। एलएसी के दूसरी तरफ से भी दिखने वाली यही सड़क ड्रैगन के सीने पर सांप की तरह लौटती है, लेकिन अब भारत चीन को इससे भी बड़ा सदमा देने जा रहा है। लद्दाख तक एक और ऐसी रोड तेजी से बनाई जा रही है जो न तो चीन की नजर में आएगी और न ही सैटेलाइट की नजर में, क्योंकि ये सड़क पहाड़ों के अंदर से गुजरेगी और दुश्मन की निगाह में आए बिना तेजी से सैनिकों की मूवमेंट हो सकेगी। लद्दाख तक तेजी से सैन्य मूवमेंट के लिए मनाली से लेह तक नया रोड बनाया जा रहा है। मनाली और लेह की दूरी इस रोड के बनने के बाद 3 से 4 घंटे घट जाएगी। मनाली से लेह तक नीमू, पद्मा, दारचा होते हुए वैकल्पिक कनेक्टिविटी के लिए तेजी से काम हो रहा है। इससे लेह से मनाली तक जाने का वक्त तो बचेगा ही, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि न तो पाकिस्तान और न ही कोई और दुश्मन इस रोड पर आर्मी की मूवमेंट, तैनाती और लद्दाख तक तो टैंक जैसे भारी भरकम हथियारों की मूवमेंट को देख पाएगा, क्योंकि इस रोड का ज्यादातर हिस्सा टनल से गुजरेगा। यानी भारत ने चीन की आंखों में आंखें डालकर साफ कर दिया है कि अब हम किसी तरह के दबाव में आने वाले नहीं हैं। अब भारत की ये सड़क चीन को ऐसा सरप्राइज देने वाली है कि ड्रैगन की हर चाल धराशायी हो जाएगी। अब तक ड्रैगन लद्दाख की सीमा पर इसलिए आंखें दिखाने की कोशिश करता है क्योंकि देपसांग और काराकोरम पास को जाने के लिए सिर्फ एक रूट दौलत बेग ओल्डी का है, और ये रूट एलएसी से होकर गुजरता है, जिस पर पीएलए की आसान नजर बनी रहती है। लेकिन अब भारतीय सेना ने एक ऐसा प्राचीन ट्रेड रूट दोबारा एक्टिव किया है जो ड्रैगन के डोर स्टेप तक सेना को ले जाएगा और उसे कानों कान खबर तक नहीं होगी। यहां तक कि सैटेलाइट की नजर से भी यह रूट गायब रहेगा और जब चाहे भारतीय सेना चीन के खिलाफ सरप्राइज अटैक को अंजाम दे सकेगी। नया रोड लेह से खरदुंगा की तरफ जाएगा और फिर वहां से ससोमा सासेर, लाशयोग और दौलत बेग ओल्डी समेत ग्लेशियरों से गुजरेगा। मौजूदा हालात में इस ट्रैक को 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। सासोमा से ससेरला, ससेरला से ससेर ब्रांक्सा और ससेर ब्रांक्सा से मुर्गो। फिलहाल ससोमा से ससेरला के बीच कच्ची सड़क है। भारतीय सेना ससोमा से ससेरला तक वाहनों से जाती है, लेकिन बाकी इलाकों में उसे पैदल ही जाना पड़ता है। ससेरला और ससेर ब्रांक्सा के बीच वॉकिंग ट्रैक है।
लेकिन लेह और ससोमा के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। जानकार इस रूट को राम सेतु की तरह देख रहे हैं। इस ट्रैक की जियोग्राफिक लोकेशन की बात करें तो यह रूट 17,800 फीट तक ऊंचा है और इसका तापमान सर्दियों में -50 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन यहां से गुजरने वाला रोड ऑल वेदर रोड होगा। सेना की 14वीं कोर को दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड का विकल्प ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई है। टीम न्यूज नेशन। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है एलएसी पर। टेंशन के बीच आज भारत ने चीन को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। आज भारत चीन सीमा मामलों की परामर्श और समन्वय समिति यानी WMCC की वर्चुअल बैठक हो रही है, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स की बातचीत है। बीते 3 महीनों में लद्दाख और एलएसी के बाकी मोर्चों पर चीन की साजिशों के बाद से 17 बार अलग अलग स्तर की बातचीत हो चुकी है। आज 18वें दौर की बातचीत हो रही है। आज की बातचीत को फुल एंड फाइनल माना जा रहा है, क्योंकि आज काफी हद तक तय हो जाएगा कि चीन अब बातों की भाषा समझ जाएगा या फिर सर्दियों से पहले चीन को वही भाषा समझानी होगी जो उसे समझ आती है। भारत चीन सीमा विवाद पर आज 18वें दौर की वार्ता है। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की 18वीं मीटिंग है। दोनों देशों के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी इसमें शामिल हैं। पूर्वी लद्दाख में डीएस्केलेशन पर सहमति बनाने की यह आखिरी फाइनल कोशिश है। पिछले महीने WMCC की 17 बैठकें हुई हैं। पिछली बैठक में एलएसी पर पूरी तरह डिसएंगेजमेंट पर सहमति बैठक में बनती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर चीन कुछ और हरकतें करता है, युद्ध की तैयारी करता नजर आता है। और आइए आपको हम बताएं कि किस तरह से WMCC की 17वीं बैठक पिछले महीने हुई थी। उसमें दोनों देश इस बात पर राजी हो गए थे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट यानी सैनिकों को पीछे हटाने की प्रोसेस जो है वो पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें, लेकिन फिर से एक बार चीन विश्वासघात कर रहा है। चीन 3 इलाकों से पीछे नहीं हट रहा है। आर्मी और डिप्लोमेटिक लेवल की कई राउंड की बातचीत के बावजूद चीन पूर्वी लद्दाख, फिंगर एरिया, देप्सांग और गोग्रा इलाकों से पीछे नहीं हट रहा है। सेसर ब्रांगसा, सस्ट्रेला, मुर्गो, ससोमा, ये तमाम जगह हैं जहां पर आपको बता दें किस तरह से चीन से लगातार कहा जा रहा है कि आप जो हैं अपनी स्थितियां जो हैं वो स्पष्ट करें। इस बीच आपको बता दें 17 बार बातचीत की, लेकिन देप्सांग, फिंगर एरिया, गोग्रा ये 3 इलाके हैं जहां पर अभी भी चीन जो है वो पीछे हटने को राजी नहीं है। लिपुलेख से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूर पाला में चीन ने 150 लाइट कॉम्बैट आर्म्स ब्रिगेड को भी तैनात कर दिया है। आपको बता दें लिपुलेख वो इलाका है जिसे लेकर हाल ही में भारत और नेपाल के बीच तनाव पैदा हुआ था और 17 बार बाद फिर भी विश्वासघात बात में राजी हो जाता है फुल डिसएंगेजमेंट के लिए। लेकिन देप्सांग, फिंगर एरिया, फिंगर 4 एरिया और गोग्रा ये जगह हैं जहां से वो पीछे हटने को अभी भी राजी नहीं है। और यहां रुकेंगे कुछ देर के लिए, लेकिन आपको बता दें हमारी खास शो देश की बहस के बारे में, जिसका मुद्दा आप तय करेंगे, जिसका एजेंडा आप खुद तय करते हैं वोटिंग लाइन के जरिए। आज जो ऑप्शन हमने आपको दी हैं उसमें ऑप्शन ए है शरद पवार ने क्यों दी महाराष्ट्र सरकार को नसीहत, बी राम का नाम लेंगे तो क्या जला दोगे, सी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की आदत बन रही है। आप वोटिंग लाइन के लिए हमारी वेबसाइट www.newsnationtv.com पर जा सकते हैं। मोबाइल ऐप, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट के जरिए भी वोट कर सकते हैं। अगर आप हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, कोई सवाल या राय रखना चाहते हैं, व्हाट्सएप करें अपना वीडियो मैसेज 9711002266 9711002266।